Welcome to Mathematical Salt. Calculus exercise second chapter second exercise 2.2 for BSc first, BA first and BSc first honors. एक्सरसाइज 2.2 के हमने अब तक 5 एग्जाम्पल किए थे और उनके कुछ स्टैंडर्ड nth डेरिवेटिव किए थे साथ साथ। अब हम इससे आगे के एग्जाम्पल और उनसे रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड nth डेरिवेटिव इस लेक्चर में करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 हम कर रहे हैं जो कि है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ e raised to the power 2x into sin cube x। सबसे पहले हम फंक्शन को y के बराबर ट्रीट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू e raised to the power 2x into sin cube x। अब sin क्यूब x जो है इसका फार्मूला हमें पता है जो कि होता है 3 sin x जो कि होता है, हम यहाँ से इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। साइन के फार्मूले को साइन 3x से जो कि होता है साइन 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। यहाँ से हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं क्योंकि हमें साइन क्यूब एक्स की ही वैल्यू चाहिए है। तो यहाँ से हमें मिलता है माइनस का साइन उधर जाके प्लस का साइन हो जाएगा, यानी कि 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स। और ये साइन 3x राइट हैंड में साइड में आके माइनस का बन जाएगा साइन 3x। ये 4 नीचे चला जाएगा इसके, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 3 साइन x माइनस साइन 3x। ओवरऑल हमें वैल्यू मिली है साइन क्यूब x इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3 साइन x माइनस साइन 3x। तो हमारे पास फंक्शन था y इज इक्वल टू e रेट टू द पावर 2x इंटू साइन क्यूब x। और साइन क्यूब x को हमने लिख लिया 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x। तो e रेट टू द पावर 2x दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये फंक्शन बन जाएगा 3/4 इंटू ई रेट टू द पावर 2x इंटू साइन x माइनस 1/4 ई रेट टू द पावर 2x इंटू साइन 3x। अब हमें ये फंक्शन y मिल गया है। इसका nth डेरिवेटिव निकालने के लिए हम इसके एक स्टैंडर्ड रूल को पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड रूल ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन है और हमें उसका nth डेरिवेटिव निकालना है, लेट y बी अ फंक्शन ऑफ
e raised to the power ax into sin bx प्लस c। बुक में ये 7th स्टैंडर्ड nth डेरिवेटिव है। तो इसका nth डेरिवेटिव निकालने के लिए हम y को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो वो हो जाएगा e रेज टू द पावर ax, ये a आगे आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, और ये सेकंड जो फंक्शन है ये एज इट इज साइन bx प्लस c प्लस, अब ये वाला एज इट इज रख लेंगे e रेज टू द पावर ax और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे जो कि होता है cos bx प्लस c। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा b, मीन्स y1 हमारे पास a इंटू साइन bx प्लस c प्लस b इंटू कोस bx प्लस c, और दोनों में e रेज टू द पावर ax कॉमन था तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। अब जो वैल्यू a और b है इसकी हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू आर कोस अल्फा या थीटा आप मान सकते हैं। अब यहाँ से हम b की वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं जो कि आर साइन अल्फा के बराबर, इसको हमने अज्यूम कर लिया। दोनों का स्केयर कर देते हैं, a का स्केयर हो जाएगा a स्केयर, b का स्केयर हो जाएगा b स्केयर। जब a का स्केयर करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्केयर इंटू कोस स्केयर अल्फा, तो आर स्केयर कोस स्केयर अल्फा, और b का स्केयर हो जाएगा आर स्केयर इंटू साइन स्केयर अल्फा, यानी कि आर स्केयर यहाँ से आर स्केयर यहाँ से कॉमन आ गया और अंदर जो ब्रैकेट थी उसमें बच जाएगा कोस अल्फा कोस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा। बट इसकी वैल्यू तो 1 होती है, इसका मतलब है कि आर स्केयर हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर के बराबर आ गया है। अब हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि अंडर द रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर के बराबर हो गई है। स्केयर राइट हैंड साइड में जाके अंडर रूट बन जाता है। अब हम b को a से अगर डिवाइड कर दें तो b बाई ए जो है वो बन जाएगा साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, आर से आर कैंसिल होने के बाद साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा टेन अल्फा के बराबर होता है। अब अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि हमारे पास टेंजेंट इनवर्स b बाई ए आ गई है। तो अननोन जो वेरिएबल थे हमारे पास a अल्फा आर, इन सब की वैल्यू हमने निकाल ली है। ए तो सब हमने मान ही लिया है आर कोस अल्फा है, बी हमने मान लिया है आर साइन अल्फा है, आर की वैल्यू हमने निकाल ली अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू भी हमने टेंजेंट इनवर्स बी बाई ए निकाल ली है। अब y1 में वैल्यू हम रख देते हैं जो कि हमें मिली है। a की वैल्यू है सबसे पहले आर कोस अल्फा इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस b की वैल्यू हमारे पास है आर साइन अल्फा इंटू कोस बी एक्स प्लस सी।
ये y1 की वैल्यू है और साथ में है e रेज टू द पावर ax। तो e रेज टू द पावर ax को हम बाहर रखते हैं, r को भी बाहर निकाल लेते हैं और ये बन गया हमारे पास cos a इंटू साइन बी प्लस साइन a इंटू कोस बी, जो कि होता है साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी, ये y1 की वैल्यू आ गई। अब हम y1 की जो वैल्यू आई थी हमारे पास e रेज टू द पावर ax इंटू आर इंटू साइन bx प्लस c प्लस अल्फा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और y2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। y2 की वैल्यू निकालने के लिए r एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। यह आ जाएगा a इंटू ई रेज टू द पावर ax। सेकेंड फंक्शन साइन bx प्लस c प्लस अल्फा एज इट इज रखते हैं प्लस e रेज टू द पावर ax एज इट इज, और साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कोस bx प्लस c प्लस अल्फा। ये हमारे पास y2 आ गया। अब दोबारा से r e रेज टू द पावर ax इंटू आर इंटू ए की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे r कोस अल्फा इंटू साइन bx प्लस c प्लस अल्फा प्लस b की वैल्यू यहाँ से r साइन अल्फा इंटू कोस bx प्लस c प्लस अल्फा। अब दोबारा से कोस a साइन b प्लस साइन a कोस b वाला फार्मूला लगाते हैं, r यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। यह आ जाएगा e रेज टू द पावर ax इंटू आर स्क्वेयर इंटू साइन ax यानी कि bx प्लस c प्लस अल्फा यानी कि 2 अल्फा, इसको हम कह देते हैं 2 अल्फा। तो ये y2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम आगे चलते चलते yn की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि yn की वैल्यू y2 से हम निकाल रहे हैं, जो कि होगी e रेज टू द पावर ax इंटू आर रेज टू द पावर n इंटू साइन bx प्लस c प्लस n अल्फा। अब e रेज टू द पावर ax इंटू आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि हमारे पास थी a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर की पावर 1/2 यानी कि n/2 इंटू साइन bx प्लस c प्लस n अल्फा। अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास tan इनवर्स b/a। तो yn की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है। अगर y की वैल्यू e रेज टू द पावर ax इंटू साइन bx प्लस c हो तो yn की वैल्यू हमारे पास
ई रेज टू द पावर ए एक्स, साथ में ये वैल्यू एक ऐड हो जाएगी और साइन बी एक्स प्लस सी के साथ एन टेन इनवर्स अल्फा बी बाई बी ऐड हो जाएगा। तो हम एग्जाम्पल 6 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 6 में हमें y की वैल्यू थी 3/4 ई की पावर 2x साइन एक्स, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे 2 है और b की वैल्यू 1 है। तो वाई एन क्या हो जाएगा 3/4 इंटू टू, ए की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 1 5, 5 की पावर n/2 इंटू ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स के साथ क्या ऐड हो जाएगा n इंटू टेन इनवर्स b बाई ए। b है हमारे पास 1 और a है 2। इसी तरह से -1/4 इंटू ई की पावर 2x इंटू साइन 3x। अब a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो इसका nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 प्लस 4 13 की पावर n/2 ई की पावर 2x इंटू साइन 3x ऐसे कैसा इंटू n इंटू टेंजेंट इनवर्स b बाई ए। b है 3 और a है 2। तो ये एग्जाम्पल 6 हम कंप्लीट होता है एग्जाम्पल 6। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो कि पार्शियल फ्रैक्शन से होने वाला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 7 है हमारे पास, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ एग्जाम्पल 7, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर। अब सबसे पहले इसके फैक्टर्स बना लेते हैं हम। फैक्टर्स बनाएंगे 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर के 2 इंटू 1 2 हो गया, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1। अब यहाँ से हम 2x को कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन आया तो हमें इधर से बच गया x प्लस 1 कॉमन लेते हैं अगले दो में से, तो यहाँ बच गया x प्लस 1। अब पूरे में से x प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1 कॉमन आ गया और इधर से बच गया 2x और इधर से बचा 1, मीन्स इसके फैक्टर हो गए ये हमारे पास। सो जो फंक्शन था उसको हम मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर, और इस नीचे वाले को हमने क्या मान लिया वो तो ये हो गया, यानी कि ये हो गया x अपॉन x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे दो फैक्टर हैं तो दो में तोड़ेंगे इसको, a अपॉन पहला फैक्टर x प्लस 1 प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर वो है 2x प्लस 1। अब इससे जो ये फैक्टर्स हैं इनको यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, वैल्यू थी हमारे पास x अपॉन x प्लस 1
और यहाँ है 2x प्लस 1, जो कि बराबर हमने माना था कि a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन 2x प्लस 1 के बराबर हमने माना था। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें मिल जाएगा x इंटू a इंटू एक्स प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा और यहाँ पर जाएगा 2x प्लस 1 प्लस b इंटू ये कैंसिल हो जाएगा और साथ में बच जाएगा ये x प्लस 1। अच्छा, अब इस फैक्टर को अगर कैंसिल करना है तो x को हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू -1 से पुट x इज इक्वल टू -1, तो वैल्यू मिल जाएगी, ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -2 प्लस 1 -1 मीन्स यहाँ पे माइनस एक्स की जगह -1 पुट किया और a की वैल्यू आ गई -1 मीन्स a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब x की वैल्यू इसे 0 बनाने के लिए -1/2 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे x हो गया -1/2 और a इंटू 0 प्लस -1/2 इसको पुट करेंगे तो b इंटू 1 -1/2, तो यह आ गया 1/2, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ओवरऑल, b की वैल्यू आ जाएगी -1। a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू -1 आ गई, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिला हमें, x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और b की वैल्यू है -1, आगे आ जाएगा, हो जाएगा 2x प्लस 1। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना हमें। अब हम लेके चल पड़ते हैं y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए अब हम एक स्टैंडर्ड nth डेरिवेटिव को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि बुक में आपके पास थर्ड स्टैंडर्ड nth डेरिवेटिव है। वो कहता है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b। तो मान के चल पड़ेंगे लेट y इज इक्वल टू ax प्लस b, इनवर्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे, y1 आ जाएगा -1 इंटू ax प्लस b रेड टू द पावर -2। अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, -1 पहले से था, -2 फिर से आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा ax प्लस b की पावर -3। एक बार और तीसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू ax प्लस b रेड टू द पावर -4, -3 -1 -4 आ जाएगा और अप टू एंड सो ऑन yn निकाल लेते हैं। yn आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए -1 की पावर n है, 3 टाइम करा था -1 की पावर 3 हो गई, n टाइम करेंगे तो -1 की पावर n हो जाएगी और साथ में ये 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन n फैक्टोरियल तक चलेगा, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल और नीचे लिखेंगे जो वैल्यू थी वो ax प्लस b की पावर, थर्ड डेरिवेटिव में इसकी पावर -4 थी, तो nth डेरिवेटिव में इसकी पावर -n+1 होगी, तो वो नीचे आके +n+1 हो जाएगी। ये yn की वैल्यू आ गई। तो अब सॉल्व कर देते हैं इसको। तो y की वैल्यू है सबसे पहले, y तो है हमारे पास 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो इसकी
इसका जो nth डेरिवेटिव है वो हो जाएगा -1 की पावर n, और n फैक्टोरियल, और जो नीचे वैल्यू है x+1 उसकी पावर n+1 हो जाएगी। x+1 की पावर n+1 -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, इंटू n फैक्टोरियल अपॉन जो नीचे वैल्यू है 2x+1 इसकी पावर n+1 आ जाएगी, और जो x का कोफिशिएंट है ये भी इसकी पावर में भी n आ जाएगा, 2 n, a की पावर n था हमारे पास। तो अब n फैक्टोरियल और ये जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेते हैं। y n की वैल्यू जो है वो -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल है, और जो अंदर वैल्यू बची वो बच गई 1 अपॉन x+1 रेड टू द पावर n+1 -2 की पावर n अपॉन 2n+1 रेड टू द पावर n+1। ये 1 आएगा, यहाँ पे भी गलती से लिखा गया, n+1। तो ये yn की वैल्यू हमने निकाल ली, जबकि y की वैल्यू ये हमने सोल्व की थी। अब हम एग्जाम्पल 8 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 8 हमारे पास है इफ एग्जाम्पल है ये 8, कहता है इफ x स्क्वायर अपॉन x-1 इंटू x-2, x-1 का क्यूब इंटू x-2, तो फाइंड yn निकालना है आपको। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो वैल्यू थी उसको अज्यूम करना होगा, लेट y इज इक्वल टू x अपॉन x-1 का क्यूब इंटू x-2। अब क्यूब है तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए a अपॉन इसकी पावर 1 x-1 प्लस b अपॉन इसकी पावर 2 x-1 क्यूब स्क्वायर प्लस c अपॉन इसकी पावर 3 x-1 की पावर क्यूब 3 पावर प्लस d अपॉन जो आखिरी की वैल्यू बच गई साथ में थी x-2 भी इसको लिख देते हैं। अब सबसे पहला जो काम है वो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन को ही सोल्व करना होगा, तो हम ले लेते हैं x अपॉन वैल्यू जो गिवन है नीचे x-1 का क्यूब और x-2, वो बराबर है a अपॉन x-1 के प्लस b अपॉन x-1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन x-1 का क्यूब प्लस d अपॉन x-2। अब इस सारी वैल्यूज को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इन सब के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ऊपर मल्टीप्लाई की तो ये आएगा x, और इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a अपॉन x-1 का स्क्वायर इंटू x-2। एक पावर कट जाएगी, 3 पावर में से 2 पावर रह जाएंगी, प्लस b इंटू x-1 इंटू x-2 प्लस c इंटू x-2 प्लस d इंटू x-1 का क्यूब। अब ये वैल्यू आ गई।
अब हमें ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू +1 पुट करते हैं। पुट एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू 1 पुट करी तो यहाँ पे 1 आ गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, सिर्फ ये बचा। तो 1 पुट किया पे 1 - 2 -1 यानी कि -c, मीन्स c की वैल्यू जो है वो -1 आ गई हमारे पास, एक वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को 2 पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2। जैसे ही x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये कंप्लीट 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। जहाँ भी x - 2 होगा वो सारी 0 हो जाएगी, सिर्फ ये बच गया। तो 2 - 1 यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 1 1 का क्यूब 1 यानी कि डी और 2 ये था। तो जो है डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। नहीं, एक्चुअली हमने गलती की हुई है, यहाँ पे x स्केयर आएगा और यहाँ पे भी x स्केयर ही आएगा। तो इधर भी x स्केयर आएगा, यहाँ भी x स्केयर आएगा। अच्छा, 1 का स्केयर किया तो 1 यहाँ और कोई फर्क पड़ नहीं रहा। जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो d की वैल्यू 2 नहीं आएगी, d की वैल्यू आएगी हमारे पास 4, यानी कि c और d की वैल्यू निकाल ली है। अब हमने इस सारी वैल्यू को हम लिख लेते हैं। अब हमने a और b की वैल्यू और निकालनी है। a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखते हैं इसको x स्केयर इज इक्वल टू a इंटू x - 1 स्केयर इंटू x - 2 और प्लस b इंटू x - 1 इंटू x - 2 और प्लस c इंटू क्यूबिक वाली टर्म x - 2 इंटू c प्लस d इंटू x - 2 कैंसिल हुआ था इसमें, तो x - 1 का क्यूब। अब हम x को 0 पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0। जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट की हमने तो ये 0 हो गया और यहाँ से a -1 का स्क्वायर +1 हो गया, ये -2 हो गया, यानी कि 0 इज इक्वल टू x की वैल्यू जब 0 पुट करी तो 0 इज इक्वल टू ये 1 और ये -2 यानी कि -2a प्लस यहाँ पे 0 पुट किया तो -1, 0 पुट किया तो -2, माइनस माइनस प्लस यानी कि +2b। अच्छा, x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2c और यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 - 1 -1 का क्यूब माइनस d। अच्छा, c की वैल्यू हमारे पास हमने निकाली थी -1, c की वैल्यू -1 हमने निकाल ली है और d की वैल्यू हम 4 निकाल चुके हैं, वो वैल्यू रख दो। c की वैल्यू -1 रखी तो ये +2 हो गया। सो 0 इज इक्वल टू +2, c की वैल्यू -1 पुट कर दी और d की वैल्यू कर दी हमने 4 पुट। तो यहाँ से -2a प्लस 2b, 2 - 4 कितना हो गया? -2। -2 को इधर ही रखते हैं और इस -2a को दूसरी साइड ले जाते हैं, ये हो जाएगा +2a
माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस टू, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी इज इक्वल टू -1। ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास से इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन स्टार कह लो इसको। अब क्या पुट करते हैं, x की वैल्यू को हम 1 पुट कर लिया हमने, 2 पुट कर लिया, -1 और पुट कर लेते हैं क्योंकि एक रूट इसका। चलो x की वैल्यू को -1 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ आ गया 1 इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 -1 -2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी कि 4a इंटू एक्चुअली ये आ जाएगा -1 और -2 -3, -2 इंटू 4 -3 इंटू 4 -12 हो गया ये, तो ये हो गया हमारे पास -12a प्लस -12a प्लस b, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -2 और -3 माइनस माइनस प्लस, तो +6b। इसको मैं थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ, -12a को यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -12a प्लस 6b। अब आगे की वैल्यू को पुट करते हैं, -1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -1 -2 -3 और d की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे, -1 -2 का क्यूब हो गया -8, तो ये हो जाएगा -8d। अब c की वैल्यू है -1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगी +3 और d की वैल्यू है 4 इंटू 3, 4 8 जा 32 और प्लस माइनस के 32, और जो ये -1 है इधर आके -1 हो गया, और ये -12a उधर जाके राइट हैंड साइड में प्लस का 12a हो गया, और ये माइनस का 6b हो गया, यानी कि और यहाँ से ये -13 x की वैल्यू तो हमने -1 पुट की थी ना, लिख देते हैं अभी पुट x इज इक्वल टू -1 तो पहले पुट कर चुके थे हम, तो ये +1 हो गया, तो 32 माइनस, अरे यार ये माइनस का 3 था, -1 एक बार दोबारा करना पड़ेगा, -12a उधर जाके +12a हुआ, माइनस ये प्लस, अच्छा -c की वैल्यू -1 हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये +c हो गया, +3 हो गया, और ये -32 हो गया, और स्केयर की वजह से ये +1 था,
अब हमने इधर आके ये -1 हो जाएगा। -1 होते ही ये -31 -33 +3 यानी कि -33 आ गया और प्लस के 3 हो गया। अब ये माइनस के 30 हो गया। अच्छा, 12a माइनस 6b में से 6 कॉमन आ रहा है और 30 से डिवाइड होके ये 2a माइनस b को 5 के बराबर बना देगा। अब इसको एक अलग इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन डबल स्टार इसको कह देते हैं। इक्वेशन स्टार और डबल स्टार को हम सोल्व कर लेते हैं। तो a माइनस b इज इक्वल टू -1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस प्लस, तो ये कैंसिल हो गया और ये 2a माइनस a बन गया a और ये 5 + 1 वैल्यू आ गई a की। नहीं, एक्चुअली ये -1 है। 1 - 5 -4, तो a की वैल्यू जो है हमारे पास -4 आ गई। a की वैल्यू आ गई -4 और b की वैल्यू जो है वो यहाँ से निकाल लेंगे हम। a की वैल्यू यहाँ पे -4 रखेंगे तो -4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा यानी कि 3 माइनस b इज इक्वल टू 3 यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी -3। b इज इक्वल टू -3। तो अब हमने a b c d की वैल्यू सारी की सारी वैल्यू निकाल ली है और वो सारी की सारी इस इक्वेशन में हम रख रहे हैं, जो कि इक्वेशन थे हमारे पास x² इज इक्वल टू x² अपॉन x माइनस 1³ x माइनस 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने -4 निकाली है तो -4 अपॉन x माइनस 1 और b की वैल्यू हमने -3 निकाली है, -3 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ठीक लिख देते हैं, -3 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर और जो c की वैल्यू है वो हमने -1 निकाली है जो कि x माइनस 1 का क्यूब है और d की वैल्यू हमने +4 निकाली है और इसके नीचे x माइनस 2 लिख देते हैं। अब ये सारी की सारी y की वैल्यू है। अब yn निकालना आसान है। yn कैसे निकालेंगे? yn -1 अपॉन इसके साथ में आएगा -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 1 की पावर n+1। अभी अभी हमने एक फार्मूला किया था उससे, और साथ ही साथ -3 इंटू -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू x माइनस 1 की पावर अगर 2 है तो साथ में लिखेंगे n+1 और नीचे आ जाएगा ये x माइनस 1 की पावर n+2 -1 -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू n+1 n+2 और नीचे x माइनस 1 की पावर n+3 x माइनस 1 की पावर n+3 और 2 फैक्टोरियल साथ में वो 2 ही हो जाएगा प्लस
4 इंटू -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n-2 रेज़ टू द पावर n+1। ये तो सिंपली डेरिवेटिव। तो yn को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल को हम हर टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं। जो अंदर टर्म में बची हैं वो है -4 अपॉन x-1 की पावर n+1 -3 इंटू n+1 अपॉन x-1 की पावर n+2। एक्चुअली ये हमने गलती से लिख दिया, तो ये n+2 हो जाएगी। और साथ में लिखेंगे -n+1 n+2 अपॉन 2 फैक्टोरियल और x-1 की पावर n+3 +4 अपॉन x-2 की पावर n+1। और ये हमारे पास y का nth डेरिवेटिव हमने निकाल लिया है। ये हमारा एग्जाम्पल 8 है। इसी के साथ एग्जाम्पल हमारे ख़त्म होते हैं। एक्सरसाइज 2.2 भी ख़त्म होती है। एग्जाम्पल 9 एक सिंपल एग्जाम्पल है, वो अपने आप करना है। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे।